So basically, she was dating a jinn. Hi guys, this is Akira and I am back with yet another story time video and I am so excited because मुझे स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है, चाहे वो मेरी अपनी हो या किसी और की हो। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो मुझे भेजी है मेरी एक सब्सक्राइबर ने जिनका नाम है निहारिका। और ये जो इंसिडेंट है ना, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, ये काफ़ी रीसेंट है, काफ़ी फ्रेश है। और ये जो कहानी है ना, मैंने जब पढ़ी थी मैं बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई थी, बिकॉज ये कहानी स्टार्ट होती है एक स्टूपिड हाई स्कूल लव स्टोरी की तरह एंड देन इट टर्न्स इनटू अ थ्रिलिंग एंड अ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस स्टोरी बिकॉज इट इज़ सो weird and so spooky that it needs to be told. So guys, let's just get into the story. So basically इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब निहारिका 7th स्टैंडर्ड में थी। अब जब निहारिका 7th स्टैंडर्ड में थी तब अराउंड 2021 लॉकडाउन इस टाइप का टाइम चल रहा था। अब क्या था कि निहारिका की एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम था किरण। वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एकदम मतलब साथ में स्कूल जाना, साथ में बैठना एंड ऑल, दे वर वेरी वेरी क्लोज। ओके। अब निहारिका की क्लास में एक लड़का था संजय नाम का, और जो संजय था ना, वो ऐसा था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग था, बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था एंड ही वॉज अ अबव एवरेज स्टूडेंट। ओके। सो इस प्रकार का वो लड़का था। अब क्या है कि जैसा भी हो, चार्मिंग तो था। सो निहारिका को ना उस पर बहुत ज़्यादा क्रश था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको निहारिका की बेस्ट फ्रेंड किरण पे क्रश था। सो अब क्या होता है कि 7th क्लास का जो उनका पीरियड होता है ना, वो ख़त्म होता है, उनका ईयर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उनकी समर वैकेशंस पड़ती है 7th स्टैंडर्ड के बाद वाली। ओके। सो समर वैकेशंस में क्या सोचती है निहारिका कि चलो उसको किरण पसंद है या जो भी है, एटलीस्ट मैं उसको फ्रेंड तो बना सकती हूँ, राइट। सो आई थिंक उसके पास, निहारिका के पास संजय का नंबर था ऑलरेडी, तो वो लोग बातें करने लगे व्हाट्सएप पे। तो निहारिका क्या करती थी कि जैसे ही वो कोई स्टेटस डालेगा या कोई स्टोरी डालेगा, कुछ करेगा, तो ये उस पर रिप्लाई करेगी। तो ऐसे कर करके ना उन दोनों की थोड़ी बहुत बातें शुरू हो गई। और संजय भी ना उसको रिप्लाई करने लगा, उससे बातें करने लगा। उसको कभी कुछ डाउट होते थे तो भी वो निहारिका से पूछता था। अगर उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती थी तो भी वो उससे शेयर करता था। तो निहारिका को भी लगने लगा कि हाँ, ये मेरे क्लोज तो आ रहा है, मतलब ये मुझसे ऐसे बातें भी कर रहा है, मेरे साथ वल्नरेबल भी हो रहा है। सो मे बी ही ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स फॉर मी। सो इन दोनों की बातें थोड़े टाइम तक ऐसे चलती रही एंड देन निहारिका डिड व्हाट शी शुडंट हैव डन। शी प्रपोज्ड टू हिम, मतलब शी कन्फेस्ड टू हिम एक्चुअली कि भाई मुझे तो पसंद है, ऐसा वैसा करके। एंड ही ऑल्सो टोल्ड हर कि उसे भी ये पसंद है। अब हुआ क्या कि देखो, उसको पसंद तो किरण थी, लेकिन इससे बातें करते करते निहारिका से एक होता है ना, कनेक्शन डेवलप हो जाता है या बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो उसने भी बोल दिया कि हाँ भाई, मुझे भी तू पसंद है, और इन दोनों का कन्फेशन हो गया आपस में। सो दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप इन 8th स्टैंडर्ड। ओके। अब इनकी जो रिलेशनशिप थी ना, जैसे ही वो स्टार्ट हुई, उसके थोड़े टाइम में ही निहारिका ने संजय को बोल दिया कि भाई मुझे नहीं रहना तेरे साथ रिलेशनशिप में, बिकॉज निहारिका को ऐसा समझ आने लगा था कि रिलेशनशिप्स आर नॉट हर थिंग। एक होता है ना कि जब तक आप रिलेशनशिप में आए नहीं होते हो आपको पता नहीं होता, लेकिन जब आप आते हो आपको लगता है दैट्स नॉट माई थिंग, यू नो। सो निहारिका को वैसा लगने लगा एंड ऑल्सो शी फेल्ट लाइक कि मोमेंट्स अच्छे होते थे संजय के साथ, बट ना कई बार वो रेड फ्लैग वाली हरकतें कर दिया करता था, जिससे उसको लगता था कि ये थोड़ा टॉक्सिक है या ऐसा वैसा। सो बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स वो देखती थी, तो शी वॉज लाइक कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ। ओके। सो उसने ऐसा उसको बोल दिया, बट संजय ने फिर उसको मना लिया, फिर उसमें साथ में हो गया, फिर थोड़े दिन प्यार करते, फिर थोड़े दिन लड़ाई करते, फिर ब्रेकअप कर लेते। मतलब उस प्रकार की इनकी रिलेशनशिप चलती रहती थी हमेशा, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। एकदम मतलब होता है ना हाई स्कूल निब्बा निब्बी टाइप रिलेशनशिप्स, जिसमें बार बार झगड़े होते हैं, बार बार ये वो, रोना धोना मनाना, बिल्कुल वैसी टॉक्सिक सी रिलेशनशिप इनकी चल पड़ी थी और कंटिन्यू चले जा रही थी। ऑल्सो गाइज, एक और चीज़ निहारिका ने गलत की थी, वो ये कि जो संजय था ना, वो काफ़ी प्राइवेट टाइप का इंसान था। मतलब उसकी ना फैमिली के बारे में या उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता था। इवन निहारिका बीइंग हिज गर्लफ्रेंड, उसको भी वो कुछ नहीं बताता था अपनी फैमिली के बारे में। सो निहारिका को उसके बारे में कुछ भी बैकग्राउंड चेक मिला ही नहीं था कि वो क्या है, कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, उसको कुछ भी नहीं पता था। ऑल्सो वो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा करता था जिससे ये हर्ट हो, है ना। अब जैसे निहारिका को पता है कि इसको पहले क्रश हुआ करता था किरण पे, ठीक है, तो वो जानबूझ के निहारिका को हर्ट करने के लिए क्या करता था कि जब भी निहारिका लीव पे होती थी ना, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के अंताक्षरी खेलेगा, बातें करेगा, ये वो। और फिर जब ये अगले दिन स्कूल जाएगी तो सब इसको बताते थे कि वो तो किरण के साथ बातें कर रहा था, ये वो।
तो फिर निहारिका ये सब सुन के हर्ट हो जाती थी और फिर ये लोग लड़ते थे, फिर ब्रेकअप हो जाता और फिर पैचअप हो जाता। सो निहारिका को ऐसा लग रहा था कि यार ये डेलिबरेटली मुझे हर्ट करने की कोशिश करता है, एंड क्यों ऐसा करता है, मतलब अगर ये मुझसे प्यार करता है तो ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करता है, ये क्यों डेलिबरेटली कोशिश करता है कि मैं हर्ट हूँ, फिर मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ, फिर ये मुझे वापस मनाने आ जाता है। सो शी वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज बिहेवियर, क्योंकि उसके जो इमोशंस थे वो बहुत एक्सट्रीम होते थे, एक्सट्रीम स्टेप्स करता था वो, कभी एक्सट्रीम लव होता था, कभी एक्सट्रीम एंगर होता था। सो शी वॉज फिगरिंग इट आउट, लेकिन शी लव्ड हिम टू मच। एंड ऐसा नहीं था कि वो प्यार नहीं करता था, वो भी प्यार तो करता था, बट उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऑफ था, जो कि निहारिका समझ नहीं पा रही थी कि क्यों ऐसा है। सो बेसिकली आपको समझ आ गई होगी जिस्ट कि थाउजेंड्स ऑफ ब्रेकअप्स के बाद भी द रिलेशनशिप वॉज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। मतलब ये दोनों गिव अप नहीं कर रहे थे एक दूसरे पे। उसके बाद क्या होता है कि अराउंड 2023 के एंड में ना निहारिका ने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, और संजय तो बहुत टाइम पहले से ही इंस्टाग्राम पे था ही। तो उसने क्या करा, निहारिका ने उसको फॉलो किया संजय को, बिकॉज ऑब्वियसली उसका बॉयफ्रेंड है, वो फॉलो करेगी। एंड ही वॉज वेरी हेजिटेंट उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट करने में। एंड शी वॉज वेरी वियर्डेड आउट कि क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ भाई, मेरे को कर ले एक्सेप्ट मेरी रिक्वेस्ट। फिर बहुत ज़्यादा नाटक के बाद ना उसने एक्सेप्ट करी रिक्वेस्ट। और उसके बाद निहारिका ने देखा कि भाई साहब तो सारी लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे कपड़ों में बिकिनी में डाल रही है फोटोज़ और वीडियोज़, और जो कॉस्प्ले कर रही हैं वल्गर से। एंड नो जजमेंट, ओके, आई एम जस्ट टेलिंग कि क्या था। तो वो ऐसी लड़कियों को ही फॉलो करता था बेसिकली, जो न्यूडिटी ही दिखाती थी अपने पेजेस पे। ओके, सो ऐसी बहुत सारी लड़कियों को उसने फॉलो कर रखा था, विच निहारिका फाउंड वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज शी वॉज हिज गर्लफ्रेंड। एंड अगर आपका बंदा ऐसे आधी नंगी लड़कियों को फॉलो करेगा तो आपको भी कंसर्निंग लगेगा। सो निहारिका ने उसको कन्फ्रंट किया, एंड शी वॉज लाइक कि आई डोंट वॉन्ट टू बी विथ यू बिकॉज आई डोंट रिस्पेक्ट यू। मतलब ऐसे तू ऐसी लड़कियों को ऐसे फॉलो करा, इतनी सारी लड़कियों को। तो भाई साहब वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा बहुत ज़्यादा। एंड उसने जैसे तैसे करके फिर से निहारिका को मना लिया, बट निहारिका उसी पॉइंट पे ब्रेकअप कर लेना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं करने दिया, वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। सो इन लोगों ने ब्रेकअप नहीं किया। एंड उसके बाद इसने क्या किया, संजय ने बोला निहारिका को कि भाई तू इंस्टाग्राम पे आ चुकी है तो तू अपना पासवर्ड मुझे दे दे इंस्टाग्राम का। एंड उसने दे भी दिया एक बार में, विच इज़ वेरी स्टूपिड। व्हाई वुड यू गिव योर इंस्टाग्राम पासवर्ड टू एनीवन? बट ठीक है, वो बच्चे होते हैं, नाइव होते हैं, कर देते हैं चीज़ें, इट्स ओके। सो उसने दे दिया उसको पासवर्ड भी, और निहारिका ने संजय को बोला कि तू भी दे मुझे तेरा पासवर्ड। तो वो कहता कि मैं तो नहीं दूंगा। सो आप समझ रहे हो किस प्रकार की ये रिलेशनशिप थी। ये काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, जहाँ पे ही वॉज डोमिनेटिंग हर, ही वॉज गिविंग हर हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, एंड शी वॉज जस्ट कन्फ्यूज्ड, बट शी वॉज सो इन लव दैट शी वॉज नॉट गिविंग अप ऑन हिम। अब इसके बाद क्या हुआ कि निहारिका इन लोगों के ना जो 9th के फाइनल्स थे ना वो बहुत जल्दी हो गए थे। ओके, तो फरवरी 2024 में वो लोग आ गए थे 10th स्टैंडर्ड में। तो जैसे ही ये लोग 10th स्टैंडर्ड में आए ना, निहारिका ने नोटिस किया कि संजय ने उसको बिल्कुल ही भाव देना बंद कर दिया। मतलब वो ऐसे एक्ट करने लगा था जैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, उसकी निहारिका के प्रति कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। वो ना उसको टाइम देता था, ना उसको एड्रेस करता था। मतलब उसको ऐसा ही लगता था निहारिका को कि वो सिंगल हो चुके वापस, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट वो उसको देता था। वो पूरा टाइम पबजी खेलता रहता था, फ्री टाइम में दूसरे लोगों के साथ घूमेगा फिरेगा, बातें करेगा, लेकिन समर वेकेशंस में भी वो उसको निहारिका को टाइम नहीं दे रहा था। सो शी वॉज वेरी कन्फ्यूज कि भाई इतना टाइम है अपने पास, वेले हैं अपन, हमारी छुट्टियां चल रही है, वाई आर यू नॉट गिविंग मी टाइम, और मेरे अलावा तू सबको टाइम दे रहा है। सो शी फेल्ट वेरी हर्ट कि मतलब तू कहीं का प्राइम मिनिस्टर है क्या, कि मतलब तू इतना बिजी है कि तेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। एंड ही गॉट ऑल कोल्ड एंड डिस्टेंट, एंड निहारिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा बिहेवियर मेरे साथ एकदम से क्यों कर रहा है। और ये काफी टाइम तक चलती रही चीज है, ठीक है। तो ऐसा करके सितंबर तक झेला निहारिका ने, बट सितंबर में शी ब्रोक अप विथ हिम एंड शी वाज लाइक कि मुझे नहीं तुझसे बात करनी, तू पता नहीं कैसा अजीब सा एक्ट करा है, आई डोंट वांट टू बी विथ यू, ऐसे करके उसने ब्रेकअप कर लिया। और इस टाइम ऐसा पहली बार हुआ कि काफ़ी टाइम तक, मतलब काफ़ी दिन तक इन लोगों की बात नहीं हुई। साथ ही साथ में क्या हो गया सितंबर में कि निहारिका की बुआ की डेथ हो गई एंड निहारिका वाज रियली क्लोज टू हर बुआ, सो शी वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डार्क पीरियड ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी लॉस्ट समवन शी वेरी डियरली लव्ड। और ऐसे टाइम में भी संजय वॉज नॉट अवेलेबल फॉर हर, एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं, उसको सब पता था कि क्या चल रहा है निहारिका की लाइफ में, बट स्टिल ही डिड नॉट चेकअप ऑन हर इवन वंस।
सो शी वॉज रियली हर्ट एंड उसने क्या किया, उसको किया मैसेज एंड लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, 4-5 गालियाँ निकाली कि मतलब कैसा है तू, मुझे नहीं किया तूने मैसेज इतने डार्क पीरियड में भी, तुझे होना चाहिए था मेरे साथ, वट एवर आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। होता है ना लड़कियाँ इमोशंस में बहुत कुछ बोल देती हैं, तो ऐसे करके इसने गालियाँ निकाल दी उसको एंड उसकी ईगो हर्ट हो गई। सो ही ऑल्सो डिड नॉट टॉक टू हर, डिड नॉट रिप्लाई टू हर फॉर वेरी लॉन्ग। उसके बाद अक्टूबर आया, सितंबर पूरा ऐसे निकल गया एंड देन मिड या एंड ऑफ द अक्टूबर में क्या हुआ कि इन दोनों की वापस बातें शुरू हो गई एंड दे गॉट बैक टुगेदर। क्यों करती है लड़कियां ऐसा, क्यों क्यों क्यों, वाई डू यू गाइज हैव टू बी विथ सच टॉक्सिक मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो दे गॉट टुगेदर अगेन, ओके। अब संजय पे ना एक अजीब सा भूत सवार हुआ था कि वो बार बार निहारिका से उसके न्यूड्स मांग रहा था और निहारिका ने उसको बहुत सारी बार मना कर दिया कि मैं तुझे न्यूड्स नहीं भेजना चाहती, बट ही काइंड ऑफ फोर्स्ड हर। और निहारिका भी थी प्यार में पागल, तो उसने भेज दिए। अब क्या हुआ कि निहारिका को न्यूड्स भेजने के बाद ऐसा लगा कि यार ये ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और उसे अफसोस होने लगा, तो उसने उसको बोला कि भाई तू न्यूड्स डिलीट कर देना। अब इसको क्या पता उसने डिलीट किए या नहीं किए, यू नो, बट पता है ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 3 बार ही हुआ कि इसने न्यूड्स भेजे, फिर इसने बोला डिलीट कर देना और उसने बोला डिलीट कर दिए, यू नो, इस टाइप से चीज़ें 3 बार हुई। सो ये नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा हो गया बिकॉज निहारिका वो सो इन लव। एंड स्पेशली जब आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हो ना जो बहुत ज़्यादा आपको हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देता है, तो आप ऐसी चीज़ें करते हो उसको प्लीज़ करने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं करूँगी तो ये और ज़्यादा गुस्सा होगा, तो चलो मैं ये कर देती हूँ। मतलब छोटी उम्र में लड़कियाँ ऐसे करती हैं चीज़ें। सो निहारिका ऑल्सो डिड द सेम और उसने गलती कर दी, 3 बार ही उसको न्यूड्स भेज दिए। लेकिन अब क्या हुआ कि जब इसने न्यूड्स भेजे ना संजय को, उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गया उसको लेके। मतलब किसी लड़के से बात नहीं करनी, चाहे पहचान का हो चाहे कजिन हो, कोई भी हो, किसी लड़के से बात नहीं करनी, बात करनी भी हो तो दूर रह के करना, 2 हाथ के डिस्टेंस पे रह के करना। इस तरीके से एकदम ना वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव मोड में आ गया और उसने निहारिका का जीना हराम कर दिया और ज़्यादा। कि होता है ना कि फिर लड़ाइयाँ और ज़्यादा होने लगी, इससे बात क्यों की, उससे बात क्यों की, इस टाइप से चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी। सो अब क्या हुआ था कि संजय टॉक्सिक के साथ साथ पॉजेसिव भी बहुत ज़्यादा हो गया था और निहारिका को ऐसा लगा कि नाउ आई कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस बिकॉज मैं किसी से बात नहीं कर पा रही, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रही, इट्स लाइक ही इज़ रूलिंग माई लाइफ, ओके। सो शी ब्रोक अप विथ हिम इन जनवरी और जैसे उसने ब्रेकअप किया ना उसके साथ, ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट हर कि ये गाली देती है लड़कों को और ये बहुत गंदी है, इसका कैरेक्टर ऐसा है वैसा है। सो शी फेल्ट वेरी बैड कि भाई ये स्कूल में मेरे साथ है और मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है, सबको भी पता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है और ये अगर ऐसी चीज़ें मेरे बारे में बोलेगा तो कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे ना जो सच मान लेंगे उस चीज़ को। सो शी वॉज वेरी हर्ट कि ये मेरा बंदा था एक टाइम पे और ये मेरे बारे में इतनी गंदी चीज़ें क्यों बोल रहा है। सो शी कन्फ्रंटेड हर इन द कॉरिडोर ऑफ द स्कूल रिसेस के टाइम पे, ओके। सो जैसे ही निहारिका ने उसको कन्फ्रंट किया, उसने निहारिका को बोला कि तू आर है, तू ज़्यादा मत बोला कर। ये चीज़ सुन के निहारिका को इतना गुस्सा आया, शी वॉज लाइक कि अपनी माँ को जाके बोलना ऐसे। जैसे ही वो बोली कि अपनी माँ को जाके बोलना ऐसे, उसने स्कूल के कॉरिडोर में उसको ज़ोर से थप्पड़ बजा दिया निहारिका को। तो जैसे ही निहारिका को थप्पड़ पड़ा वैसे ही उसने भी उसको लात मार दी टांगों के बीच में। एंड शी वॉज लाइक कि हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, ऐसा वैसा। तो वो कहता है, संजय उसको कहता है अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, और उसको और 2-3 माँ बहन की गालियाँ सुना दी उसने निहारिका को। लेकिन थैंकफुली निहारिका के फ्रेंड्स आ गए थे इंटरवीन करने, तो उस टाइम पे तो सब नॉर्मल हो गया। सो इन सब फियास्को के बाद क्या हुआ कि इन लोगों की बोर्ड एग्जाम्स पास आने लगी थी, अभी इसी साल की ये बात है। सो बोर्ड एग्जाम 10th की इन लोगों ने दी, ओके। एंड बोर्ड एग्जाम्स के बाद ना इनके जो स्कूल वाले थे इनको जयपुर की ट्रिप पे लेके गए। सो ये लोग सब ट्रिप पे गए और वहाँ पे टीचर्स ने बोला था कि सारे बच्चों को अपने फ़ोन सबमिट करने हैं निहारिका के पास में, ओके। सो सारे बच्चों ने निहारिका के पास में अपने फ़ोन सबमिट कर दिए एंड संजय ने भी अपना फ़ोन सबमिट किया निहारिका को। सो अब क्या हुआ कि जैसे ही निहारिका के पास फ़ोन आया संजय का, शी डिड द स्मार्ट थिंग और उसने सोचा कि मैं संजय का फ़ोन चेक करती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसमें मेरे न्यूड्स हैं या नहीं अभी तक। जैसे ही उसने संजय का फ़ोन चेक किया तो उसने देखा कि व्हाट्सएप पे संजय की एक ग्रुप चैट है जिस पे उसने निहारिका के न्यूड्स दूसरे लड़कों के साथ शेयर किए हुए हैं और वो सारे लोग मिलके बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे हैं निहारिका के बारे में।
अब जैसे ही निहारिका ने देखा, शी फेल्ट अ पिट इन हर स्टमक। एक होता है ना कि आपका हार्ट ड्रॉप हो गया, वैसे उसका हार्ट ड्रॉप हो गया एंड शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। बट फिर भी उसने होश संभाला और क्या किया कि सारी चैट्स, फोटो सबके उसने स्क्रीनशॉट ले लिए अपने फ़ोन में, ओके, और उसके फ़ोन से सारा डेटा हटा दिया अपना जितना भी उसको दिखा। सो शी डिड द स्मार्ट थिंग। उसके बाद जब वो ट्रिप ओवर हुई ना, वो इमीडिएटली सारे प्रूफ्स के साथ पुलिस वालों के पास गई और उनको पूरी बात बताई। तो उन्होंने निहारिका को बोला कि तुमने क्यों भेजे। पहले तो वो विक्टिम ब्लेमिंग ही करने लगे एंड देन दे वर लाइक कि चल अब तो नहीं है ना उनके पास तेरे फोटोज। तो ये कहती कि मैंने डिलीट विलीट तो कर दिए थे। तो कहते हाँ तो बस भूल जा, ये तो हमारे यहाँ की पुलिस है। सो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रोई बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि उसे जस्टिस नहीं मिल रहा, मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ एंड स्टफ लाइक दैट। सो शी वॉज वेरी हर्ट एंड वो बहुत ज़्यादा रोई एंड शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सो वो मुझे बता रही थी कि उसके बोर्ड्स के जो रिजल्ट्स है ना वो भी ख़राब हो गए संजय की वजह से, बहुत ज़्यादा ख़राब उसके परसेंटेज आए। ऑल्सो जब वो 11th में भी गए ना, मतलब इसी साल 11th में गए वो लोग, तो वो बेचारी कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है स्कूल जाने में भी, मैं जाती भी नहीं हूँ रेगुलरली बिकॉज मैं उसको फेस ही नहीं करना चाहती। और वो ऑब्वियसली अभी भी बुरी बुरी बातें मेरे बारे में बोल रहा है। तो शी इज़ लाइक के मतलब वो ईमेल पे भी यही बोल रही थी कि आई डोंट नो अकीरा मैं कैसे स्कूल जाऊँगी यार, बट देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद ना निहारिका ने मुझे एक फॉलो अप ईमेल भेजा और उसने मुझे बताया कि उसने ना संजय के मामा के लड़के से बात की और उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया, उसने अपनी भी रिसर्च की एंड मतलब शी ट्राइड टू नो एवरीथिंग अबाउट संजय बिकॉज शी वाज सो इन लव, राइट। और उसको बहुत हर्ट हो रहा था कि एक इंसान जो मेरे से प्यार करता था, जिससे मैं प्यार करती थी, वो मेरे बारे में कैसे इतना गलत बोल सकता है, मेरे को थप्पड़ मार दिया उसने, ऐसे एक्सट्रीम चीज़ें कैसे कर सकता है। सो शी वाज ट्राइंग कि मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, संजय ऐसा क्यों हो चुका है, यू नो। सो शी टॉक्ड टू हिज मामा का लड़का एंड व्हाट शी गॉट टू नो वाज सुपर सुपर शॉकिंग। अब क्या हुआ कि निहारिका को संजय की पूरी पूरी लाइफ स्टोरी पता चली। संजय जब 5 साल का था ना तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, राइट। एंड फिर उसके पापा ने एक दूसरी औरत से शादी की। सो उसकी स्टेप मॉम है जो अब उसकी मॉम है वो, एंड वो औरत बहुत ही ज़्यादा ईविल है, ओके। एंड ये जो उसकी स्टेप मॉम थी ना, उन्होंने ट्विंस कंसीव किए थे जिसमें से एक की डेथ हो गई थी बर्थ के टाइम ही। तो बेसिकली उनका एक बच्चा था, तो एक संजय है और एक वो स्टेप मॉम वाला जो नया बच्चा है वो है, ऐसे। तो अब संजय के जो पापा हैं वो अमीर थे बहुत ज़्यादा, उनकी कंपनी भी थी बहुत अच्छी, बहुत कुछ था। तो अब उनके 2 बच्चे हैं, राइट, संजय और एक वो जो नई वाली औरत से बच्चा पैदा हुआ वो, राइट। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब संजय की मम्मी की डेथ हुई ना, तभी अपनी 50% ऑफ द प्रॉपर्टी उन्होंने संजय के नाम ही कर दी थी। लेकिन जब उनकी शादी हुई ये नई वाली बंदी से, तो वो बहुत अपसेट थी, मतलब संजय की जो स्टेप मॉम थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उनका ये कहना था कि आप सिर्फ 25% प्रॉपर्टी ही संजय के नाम करो और बाकी की 75% मेरे बच्चे के नाम करो, विच इज़ वेरी अनफेयर। अब जो पापा थे ना संजय के, वो क्या थे, वो एक बिजनेसमैन थे, तो वो हमेशा बिजनेस ट्रिप्स पे ही रहते थे और काम 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 ही उनकी लाइफ था। तो वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते थे संजय के लिए। संजय की लाइफ में सिर्फ उसकी स्टेप मॉम थी और वो भी बहुत ज़्यादा ईविल थी। ईविल क्यों थी वो? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत चाहती थी संजय का एंड वो कभी भी संजय को खुश नहीं देख पाती थी बिकॉज शी बेसिकली वॉन्टेड हिम टू नॉट बी अलाइव, ताकि सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चे को मिले, मतलब उनका ऐसा जो है टारगेट था, यू नो। तो वो संजय को कैसे भी करके रास्ते से हटाना चाहती थी। वो ना संजय को ड्रग्स भी देती थी एंड ही वॉज सफरिंग सो मच, मतलब उसने किसी को बताया भी नहीं, उसके पापा को भी कुछ नहीं पता था। एंड जब निहारिका को भी ये चीज़ पता चली, शी वॉज लाइक कि भाई मुझे ही बता देता, मैं अपने पापा को बोल के तुझे अपने घर रखवा लेती लिटरली। क्योंकि इसके जो पापा है ना संजय के और निहारिका के पापा, वो हैं काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड्स। तो शी वॉज लाइक कि मैं अपने घर पे तुझे रखवा लेती अगर मुझे पता होता तो। बट संजय ने तो उसको कुछ बताया नहीं था। तो उसकी जो स्टेप मदर थी वो लिटरली उसको ड्रग्स भी देती थी और खुशी खुशी जीने भी नहीं देती थी। और जब उनको पता चला ना कि रिलेशनशिप में निहारिका के साथ, तो शी ट्राइड हर बेस्ट कि मैं कैसे इसकी रिलेशनशिप तोड़वाऊँ बिकॉज शी कुड नॉट सी हिम हैप्पी। उनको यही हो रहा था कि कोई इससे प्यार क्यों करे, नहीं इसको प्यार नहीं मिलना चाहिए, यू नो। तो वो कहती उसको संजय को कि इससे दूर रहे उस लड़की से, वरना मैं उस लड़की को कुछ कर दूंगी।
इसीलिए संजय जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंट एक्ट करने लगा था निहारिका से। वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट ही कर रहा था निहारिका को। अब क्या हुआ गाइस कि संजय के साथ ना काफ़ी सारी पैरानॉर्मल चीज़ें भी होना शुरू हो गई। मतलब वो ड्रग्स दे के तो परेशान कर ही रही थी उसकी स्टेप मॉम उसे, बट अब पैरानॉर्मल चीज़ें भी हो रही थी जो कि समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रही हैं। सो बेसिकली हुआ क्या कि संजय का जो घर था ना वो घर नहीं था, बहुत बड़ा मैंशन था। ओके सो उसका जो टॉप फ्लोर था ना उस पे इन लोगों के बेडरूम थे। बीच वाला जो फ्लोर था ना वहाँ पे ना पियानो और गिटार और ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, काफ़ी सारे डेकोर पीसेस उस टाइप का वो फ्लोर था बीच वाला जो था। और जो लास्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर था ना, ग्राउंड फ्लोर पे गेस्ट्स वगैरह के लिए वो रुकने का इंतज़ाम करते थे। तो इस तरीके का उसका 3 मंजिला घर था बराबर। तो जो मिडल वाला फ्लोर था ना जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते थे, वहाँ पे संजय पहले बहुत टाइम स्पेंड किया करता था, वो कुछ ना कुछ बजाया भी करता था। लेकिन जब से उसके साथ ये सब होने लगा था ना, मतलब कि उसकी मम्मी उसको ड्रग्स दे रही है एंड ऑल, तो वो बहुत ज़्यादा वैसे भी डिप्रेस्ड था। सो ही एक्चुअली स्टॉप्ड गोइंग टू दैट फ्लोर ओनली। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका मन हुआ उस फ्लोर पे जाने का, एंड उसने सोचा कि मैं पहले इतना टाइम स्पेंड किया करता था मिडल वाले फ्लोर पे एंड आई शुड जस्ट गो देयर। और जो उसके स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर थे ना वो ग्राउंड फ्लोर पे थे उस टाइम पे, और पापा तो थे नहीं घर पे, तो ये 3 लोग ही घर में थे। सो अब क्या होता है कि संजय गया वो मिडल वाले फ्लोर पे, है ना, तो वहाँ पे एक पियानो पड़ा होता था, तो वो तब भी पड़ा हुआ था। एंड संजय ने सोचा कि मैं वहाँ की बालकनी में खड़ा हो जाता हूँ, एंड क्योंकि हवा अच्छी चल रही है तो मैं थोड़ी हवा खा लेता हूँ। तो वो हवा खाने लगा एंड उसने लिटरली सुना कि पियानो अपने आप बजने लगा। एंड जैसे ही उसने अंदर जाके वापस देखा, पियानो नॉर्मली पड़ा है, पियानो नहीं बज रहा था। तो ऐसी सारी चीज़ें उसके साथ बहुत ज़्यादा होने लगी अजीबोगरीब। मतलब कि ना उसको अजीब सी आवाज़ें आती थी, कभी वो सो के उठेगा तो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस होंगे उसकी बॉडी पे, कभी वो उठेगा तो उसकी नीज़ पे चोट लगी होती थी। एक दिन वो सो के उठा तो उसके ना बेड पे ब्लड था, बट उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब ऐसे ब्लड कैसे हो सकता है, कोई चोट नहीं है बॉडी पे तो ब्लड कहाँ से आया। तो फिर उसने ज़्यादा नहीं सोचा उसके बारे में भी, उसने ना चुपचाप वो बेडशीट धो दी एंड ही जस्ट वेंट अबाउट हिज लाइफ। सो वो ये चीज़ों पे शुरू में ध्यान नहीं दे रहा था, बट देन इट ऑल स्टार्टेड गेटिंग वेरी सीरियस। उसकी ना हेल्थ अफेक्ट होने लगी, वो पेल होने लगा, ऐसा लगा उसमें से बिल्कुल ब्लड सक कर लिया किसी ने। और ही यूज टू फेंट, कभी भी फेंट हो जाता था। उसकी ना अटेंडेंस बिल्कुल कम हो गई थी, वो स्कूल आना ही बंद कर दिया था बिल्कुल, बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू सो मच। अब क्या हुआ कि इसके बाद बहुत ज़्यादा जब चीज़ें बिगड़ने लगी ना, तो संजय की दादी आ गई पिक्चर में एंड शी वॉज लाइक कि मैं इसको लेके जाती हूँ किसी मौलवी वगैरह के पास जो मेरे पहचान का है, मैं उसके पास लेकर के जाती हूँ। सो वो जो मौलवी थे उन्होंने अच्छे से देखा उसको एंड एवरीथिंग, एंड ही टोल्ड कि इस पे किसी जिन का साया है एंड किसी ने इस पे ब्लैक मैजिक करवाया है, किसी औरत ने। तो जैसे ही वो ये बोले, ऑब्वियसली संजय को समझ आ गया कि उसकी स्टेप मदर ने कुछ करवाया है। इवन उसकी दादी को भी समझ आ गया कि उसकी स्टेप मदर ने ही कुछ करवाया है उस पर। सो उसके बाद क्या किया मौलवी ने, उस पर जो भी उसको करना था वो किया, एंड उसके बाद पानी दिया एक पीने को, जो होली वाटर या ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो। तो वो दिया उसको पीने को संजय को, एंड जैसे ही उसने वो पानी पिया ना, ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। और वॉमिट में उसने क्या निकाला, एक ग्रे लिक्विड। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पानी और एशेज को अच्छे से मिक्स कर दिया है और वो निकल रहा है, मतलब वैसा लिक्विड। तो वैसा लिक्विड निकला। अब क्या हुआ कि ये मौलवी वाली पूरी प्रोसेस करने के थोड़े टाइम बाद तक भी उसकी तबीयत खराब ही थी, लेकिन मौलवी ने बोला कि ही विल इवेंचुअली गेट बेटर, और उन्होंने इसको एक ताबीज़ भी दिया जो कि पहनना था इसको। और मुझे निहारिका ने बताया कि जिस दिन उसने थप्पड़ मारा था ना निहारिका को स्कूल में, ये वही दिन था, मतलब उसी दिन की शाम को ये लोग इसको मौलवी के पास लेके गए थे। और वो वहाँ पे अपनी दादी को बोल भी रहा था कि यार मेरी ऐसे ऐसे गर्लफ्रेंड है निहारिका नाम की, और मैंने उसको गंदा गंदा बोल दिया, थप्पड़ भी मार दिया मैंने उसको, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ ये सब नहीं करना चाहता, बट पता नहीं मैं कैसे कर देता हूँ ये सब, मतलब मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। तो उसकी दादी ने बोला कि डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, अभी ये सब मत सोच, पहले तू ठीक हो जा, एंड देन ऑल्सो निहारिका गॉट टू नो कि जो उसके बारे में गंदी गंदी रूमर्स फैलाई गई थी वो भी संजय ने नहीं फैलाई थी, बट उसकी मम्मी ने फैलाई थी। इनफैक्ट उन्होंने पैसे दिए थे कुछ बच्चों को वो सारी रूमर्स फैलाने के लिए अबाउट निहारिका, बिकॉज शी वॉन्टेड कि निहारिका संजय की लाइफ से दूर हो जाए, ताकि संजय की लाइफ में कोई भी खुशी, कोई भी रे ऑफ होप ना बचे।
अब ये सब जब निहारिका को पता चला ना, शी वॉज सो हार्ट ब्रोकन आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, बिकॉज शी वॉज लाइक कि जिसको मैं टॉक्सिक समझ रही थी वो टॉक्सिक था ही नहीं. एक्चुअली आई वॉज नॉट डेटिंग हिम, आई वॉज डेटिंग दैट फकिंग जिन दैट वॉज इनसाइड ऑफ हिम. दैट्स वाई उसके जो रिएक्शंस थे वो इतने खतरनाक होते थे. सो उसके बाद क्या हुआ कि निहारिका के मन में जो भी संजय के प्रति जो भी टॉक्सिसिटी या जो भी हार्शनेस थी ना, वो सब तो चली गई थी, बिकॉज शी न्यू के जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. जो तरीके का भी बिहेवियर वो कर रहा था निहारिका के साथ, उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं थी. सो जुलाई में क्या हुआ कि शी टोल्ड मी ईमेल करके कि शी इज़ गोइंग टू मीट हिम, क्योंकि अब वो रिकवर भी हो रहा है. सो आई वॉज लाइक कि वेरी गुड, अच्छा है रिकवर हो रहा है, आप मिल भी रहे हो उससे, दैट इज़ वेरी गुड. सो शी वॉज लाइक कि जब मैं वहाँ से आऊँगी आई विल अपडेट यू कि कैसे हमारी मीटिंग गई. फिर उसने मुझे ईमेल करके बताया कि उन दोनों की मीटिंग बहुत अच्छी थी, उन दोनों ने अच्छे से कन्फ्रंटेशन की, संजय ने उसको सारी चीज़ें बताई एंड उसने उसको माफ़ कर दिया संजय को. और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, ये भी रो रही थी, एंड दे हग्ड एंड एवरीथिंग. और वो जो मामा का लड़का था ना जिसने सारी चीज़ें बताई थी निहारिका को, वो भी वहीं था, कज़िन जो था उसका संजय का. तो ये तीनों मिले थे एंड सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब कुछ क्लियर हो गया एंड सब कुछ हैप्पी हो गया था बेसिकली. और ये दोनों वापस से साथ में हो गए थे जुलाई में. एंड शी वॉज रियली रियली हैप्पी कि आई हैव फाइनली गॉट माई बॉयफ्रेंड बैक. एंड वो काफ़ी नॉर्मल हो गया था, अब काफ़ी लविंग हो गया था, प्यारा हो गया था. शी वॉज रियली हैप्पी कि फाइनली जो वर्जन मुझे संजय का चाहिए था वो मुझे अब मिल रहा है. ही इज़ वेरी लविंग, केयरिंग एंड आई एम रियली हैप्पी. तो आई वॉज लाइक आई एम हैप्पी फॉर यू. और मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि हम जब भी ऐसी कोई स्टोरी सुनते हैं हम चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन क्या हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है? आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा लगा कि चलो अब ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है तो मैं कभी ये पोस्ट कर दूंगी, बट पता नहीं मतलब संजोग ऐसा बैठा कि मैं ये वाली स्टोरी पोस्ट कर ही नहीं पाई. ओके मेरे को दिमाग में था कि मुझे करनी है बट नहीं कर पाई. ओके समहाउ. सो गाइज उसके बाद क्या हुआ ना कि एक दिन 5 अगस्त के दिन एक्चुअली मुझे निहारिका का ईमेल आता है एंड शी टोल्ड मी दैट ही डाइड. एंड आई एम लाइक कैसे, क्या? बट उसकी जो डेथ थी वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी और बहुत ज़्यादा सडन थी. एंड मुझे निहारिका ने बताया कि 5 अगस्त को निहारिका का बर्थडे था. तो रात के 12 बजे संजय ने उसको वीडियो कॉल किया था लिटरली, एंड ही विश्ड हर वेरी प्यार से. उन लोगों की बहुत अच्छे से बात हुई एंड ही सीम्ड वेरी नॉर्मल. मतलब ऐसा सोच ही नहीं सकता कोई कि सुबह ही वोंट बी देयर, बट सुबह उसको सडनली पता चला दैट ही इज नो मोर. आई वॉज सो शॉक्ड एंड आई वॉज सो स्पूक्ड व्हेन आई रेड दैट ईमेल. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब these things are so scary, like paranormal stuff. It literally can take away lives. और ये कहानी ख़त्म होती है. जब भी कोई कहानी मैं सुनाती हूँ उसके एंड में I always have something to say, but today I don't have anything to say. I just wish peace and light for his soul, Om Shanti, and I just wish healing and love for Niharika. And that's it. That's the story for today. And I'll meet you in my next one. Until then, bye.